अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम इस्लामाबाद सिटी में B17 के एरिया में आपको कुछ ऐसे नयाब कबूतरों का शो करवाएंगे कि ये कबूतर पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों के पास अब मौजूद है। इस वक्त हम उस्ताद जंगीर खान, जो कि पाकिस्तान की कबूतरबाजी का बहुत बड़ा नाम, ब्रीडिंग किंग और 7 साल जेट चैम्पियन भी रह चुके हैं, उनकी एक ऐसी छत जिसके ऊपर इंतहाई नयाब किस्म के परिंदे मौजूद हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कर्नल अहमद साहब की, जो कि इस वक्त आउट ऑफ सिटी हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद जंगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके नयाब कबूतरों का आपको शो करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी? इधर हम आए, हमने आपके कबूतर देखे तो माशाल्लाह इंतहाई नयाब किस्म के कबूतर आपके पास मौजूद हैं। तो पिजन लवर्स को आप कौन कौन से कबूतरों का शो करवाएंगे आज? टेडी कबूतर हैं जी, 75 ये नंबर सखी साहब सलारे वाले? जी, सखी साहब वाले 75 नंबर सलारे कबूतर हैं और बुलेट सलारे कबूतर हैं जी। इसका दोस्तों भाइयों ये देखें, पूरा व्यू है। आइस क्लोज अप लेने दे। सादे मोहतरम, ये कबूतर आप ओरिजिनल भी उड़ाते हैं या क्रॉस करके उड़ाते हैं इस एरिया में? जी, ये क्रॉस करके जी। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है जब आप क्रॉस करते हैं इधर इस्लामाबाद सिटी में, क्योंकि टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से 42-44 तक जाता है इस एरिया में। जी, टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे जो है ना, जो टेम्परेचर के साथ-साथ है वो है जी हवा। और बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हर रोज़ ही हवा चलती है तेज़। गर्मी कभी एकदम जो है ना टेम्परेचर जो है ना 40-42 पे चला जाएगा, कभी 35 पे आ जाएगा। तो उसके मुताबिक जो है ना क्रास डाल के इनके वजूद और पर बनाते हैं ताकि इस इलाके में ये कबूतर घर आ सके, क्योंकि ये गर्मी के कबूतर हैं, यहाँ जी, पे हवाएं चलती हैं। छोटे वजूद का कबूतर यहाँ पे कामयाब नहीं। तो उस्ताद मोहतरम, ये इसके साथ फीमेल भी ज़रा आप शो करवाएं, फिर आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। ये फीमेल है दोस्तों, इस वक्त हम इस्लामाबाद B17 के एरिया में कर्नल अहमद साहब के सेटअप के ऊपर उनके इंतहाई नायाब किस्म के कबूतरों का आपको शो करवा रहे हैं। नहीं नहीं कुंदे ठीक का शो करवाएं उस्ताद मोहतरम। वो तक। दोस्तों, कबूतर झाड़ में पड़े हुए हैं, पंजों का शो करवाएं। दोस्तों, कबूतर तो बहुत ज़्यादा है इनके पास, कुछ सिलेक्टेड बर्ड्स का आपको शो करवा रहे हैं इस वक्त हम। पूरा व्यू लेने दें। ये पहले जो हमने मेल बताया उस्ताद मोहतरम, उसी की फीमेल है। जी जी, फीमेल। उस्ताद मोहतरम, ये कबूतर जो है एहसन भाई के हाथ में, ज़रा इसके बारे में बताएं कि कौन सी ये नस्ल से ये है। बुलेट्स ला रहे हैं जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी इनका भी। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इनका। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि ये कोई आम कबूतर नहीं है, क्योंकि कर्नल साहब का एक क्रेज़ है, एक जुनून है, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान से इंतहाई नायाब नस्लों के जो पुराने कबूतर मौजूद हैं वो इन्होंने सिलेक्टेड बर्ड्स रखे हुए हैं, और इनका रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री, बहरीन में, गल्फ़ में जो लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उनके पास चैम्पियन रहा है हमेशा से। इनके बच्चे पूरे पाकिस्तान में चैम्पियन रिज़ल्ट दे रहे हैं। जो लोग हाई फ्लायर की कबूतरबाजी के साथ अटैच है, उन्हें पता है इन कबूतरों की परफॉर्मेंस के बारे में। इसकी फीमेल है, ये इसकी फीमेल है दोस्तों। हम देखो शो करा, इसमें टेल का और पंजों का भी शो करवाएं। पंजों का शो करवाएं। ये कौन सी ब्रीड से है उस्ताद ये मोहतरम? बुलेट्स ला रहे और काले टैडी है इसमें 3 पार पड़े हुए हैं। जी।
आइज क्लोज ऑफ लेने दें। पूरा व्यू लेने दें। ये भी बुलेट्स ला रही हैं जी, बुलेट्स ला रहे और काले टैटी है। दोस्तों ये भी उसी नस्ल से ये परिंदा माशाल्लाह आज का जो आपको शौक करवाया जा रहा है बहुत ही नायाब किस्म के आई फ्लाई कबूतरों का। माशाल्लाह बहुत ही मुलायम कबूतर हैं। एहसन भाई आपने बहुत से घरों में जाके शौक किया है, मुख्तलिफ पिजन लवर्स के पास आपने कबूतर देखे। इन कबूतरों में आपने ऐसी क्या चीज़ देखी है कि आप इतना ज़्यादा इनके बारे में कह रहे हैं, कितनी परफेक्शन में है ये कबूतर कर्नल साहब के? माशाल्लाह बहुत अच्छे परिंदे हैं और एक से एक बढ़कर परिंदे हैं। पूरा व्यू लेने दें। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में अभी आपको पता है साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, आप माशाल्लाह 7 साल सत जेट चैम्पियन भी रह चुके हैं, उसके अलावा ब्रीडिंग किंग है और पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अलावा आपके जो शगीर हज़रात हैं उनके पास आपके परिंदों का चैम्पियन रिजल्ट रहा है और आपके दोस्त बाप के पास। तो क्या आया हर नस्ल का कबूतर, हर स्ट्रक्चर का कबूतर हर जगह कामयाब होता है, या जो आबो हवा होती है जैसे कि अब गर्मी पड़ी है तो गर्मी के अंदर कुछ नस्लों के कबूतर इतनी लंबी परवाज नहीं दे पाए? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर और नस्ल दोनों सेम होने चाहिए हर इलाके में? नहीं, सेम नहीं होनी चाहिए। ये इलाके के हिसाब से आप कबूतर बनाएं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हवाएं चलती हैं सुबह दिन को या शाम को, उसके मुताबिक बनाएं कबूतर। कुछ इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पे बिल्कुल ठहरा मौसम होता है, सुबह जिस तरह कबूतर जाते हैं उसी तरह शाम को भी मौसम होता है। वहाँ पे थोड़े छोटे वजूद के कबूतर जो है ना कामयाब है, स्लिम और स्मार्ट कबूतर हो। यहाँ पे हमारे इलाके में छोटा कुंदा हो, अड्डी थोड़ी सी लंबी हो, परेल भी हो साथ, यानी गर्मी को भी प्रोटेक्ट करना है उसने अपने वजूद के हिसाब से और हवा के साथ भी लड़ना है। उस तरह के कबूतर जब आप बना लेंगे तो आपके इलाके के हिसाब से आप कबूतर बनाएं, जिस तरह की आबो हवा है, टेम्परेचर है, हवा में नमी का तनासब कितना है, उस हिसाब से आप कबूतर बनाएं। आप कभी बीमार नहीं खाएंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब हो। तो उस्ताद मोहतरम आया क्या तमाम नस्लों के कबूतर गर्मी में लंबी प्रवास दे सकते हैं, या कुछ खास नस्लों के कबूतर ही गर्मी के अंदर उड़ते हैं? गर्मी में ये तो आपको भी पता है कि आप भी हर जी। जगह पे गए हैं, इंटरव्यू भी लिए हैं आपने। कबूतर गर्मी के जो बादशाह किंग कबूतर हैं जी, वो कमगर और टैडी कबूतर हैं। जिसके पास ये कबूतर है वो अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम आपका। इंशाल्लाह ताला दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ इस छत के ऊपर दोबारा हाजिर होंगे कर्नल साहब की मौजूदगी में। उस्ताद मोहतरम जाते हुए पिजन लवर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें तो? बस अच्छे कबूतर बनाएं जी, अपने इलाके के हिसाब से बनाएं, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जी। यही एक बहुत बड़ी टिप है, इलाके के हिसाब से आबो हवा के हिसाब से कबूतर बनाएं। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।